अथ सत्यार्थवचनम् प्रथमसमुल्लासः। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। जैसे परमेश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे उसके अनंत नाम भी हैं। ओम शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित हो, वहाँ उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुण कर्म स्वभाव और सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ है, उसको परमेश्वर कहते हैं, जिसके तुल्य कोई न हुआ, न है और न होगा। अथ द्वितीय समुल्लासः। वह कुल धन्य, वह संतान बड़ी भाग्यवान, जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान हों। जैसे यह पृथ्वी जड़ है, वैसे ही सूर्यादि लोक हैं। वे ताप और प्रकाश आदि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते। वह जन्म पत्र नहीं, किंतु उसका नाम शोक पत्र रखना चाहिए, क्योंकि जब संतान का जन्म होता है तब सबको आनंद तब तक होता है कि जब तक जन्म पत्र बन के ग्रहों का फल न सुने। क्या तुम मृत्यु परमेश्वर के नियम और कर्म फल से भी बचा सकोगे? जो माता पिता और आचार्य संतान और शिष्यों का ताड़न करते हैं, वे जानो अपने संतान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं। और जो संतानों व शिष्यों का लाड़न करते हैं, वे अपने संतानों और शिष्यों को विष पिलाकर नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यही माता पिता का कर्तव्य, कर्म, परम धर्म और कीर्ति का काम है। जो अपने संतान को तन मन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करना, माता पिता आचार्य अपने संतान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहें कि जो जो हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं, उनका ग्रहण करो, और जो जो दुष्ट कर्म हों उनका परित्याग कर दिया करो। अथ तृतीयः समुल्लासः। संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता पिता आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है। अग्नि में तपाने से सुवर्णादि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं।
वैसे प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है जैसा एक गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों का पाना। ऋषि प्रणीत ग्रंथों को इसलिए पढ़ना चाहिए कि वे बड़े विद्वान, सब शास्त्रविद और धर्मात्मा थे। वेदों का निंदक और न मानने वाला नास्तिक कहता है। भला जो पुरुष विद्वान और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान हो तो नित्य प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे, फिर सुख कहाँ। राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान कराना। जो इस आज्ञा को न माने तो उसके माता पिता को दंड देना। संसार में जितने दान हैं अर्थात जल, अन्न, गौ, पृथ्वी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण और घृतादि, इन सब दानों से वेद विद्या का दान अति श्रेष्ठ है। यम 5 प्रकार के होते हैं: अहिंसा, बैर त्याग, सत्य, सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य ही करना। अस्तेय अर्थात मन वचन कर्म से चोरी त्याग। ब्रह्मचर्य अर्थात उपस्थेंद्रिय का संयम। अपरिग्रह अत्यंत लोलुपता, स्वत्वाभिमान रहित होना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। जो यमों का सेवन छोड़कर केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को प्राप्त नहीं होता। अथ चतुर्थः समल्लासः। कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि विवाह दूर देश में होने से हितकारी होता है, निकट रहने से नहीं। 16 वर्ष से लेके 24वें वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय सर्वोत्तम है। जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल में आनंद, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है। द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही बार विवाह होना वेदादि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीय बार नहीं। जो मनुष्यों में विवाह का नियम न रहे तो सब गृहाश्रम के अच्छे अच्छे व्यवहार नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। जो कोई गृहाश्रम की निंदा करता है वह निंदनीय है और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है। विवाह करना लड़का लड़की के अधीन होना उत्तम है। जो माता पिता विवाह कभी करना विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना न होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने से
होने में विरोध बहुत कम होता है और संतान उत्तम होते हैं। जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हैं वे ही ब्राह्मणादि, और जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभाव वाला होवे तो उसको भी उत्तम वर्ण में, और जो उत्तम वर्णस्थ हो के नीच काम करे तो उसको नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिए। अथ पंचमः समुल्लासः। मैं अग्नि में होम कर दीक्षित होकर व्रत सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त हों, ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो। जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर व वन से संन्यास ग्रहण कर लेवे। जो दुराचार से पृथक नहीं, जिसको शांति नहीं, जिसका आत्मा योगी नहीं और जिसका मन शांत नहीं है, वह संन्यास लेके भी अज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मण ही को संन्यास ग्रहण का अधिकार है, क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान, धार्मिक, परोपकार प्रिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम है। जो अनधिकारी संन्यास ग्रहण करेगा तो आप डूबेगा, औरों को डुबावेगा। जो स्वयं धर्म में चलकर सब संसार को चलाते हैं वे ही धर्मात्मा जन सन्यासी महात्मा हैं। अथ षष्ठं समुल्लासः। यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती है। इसलिए राजा और राजपुरुषों को अति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें, किंतु सब धर्म न्याय से वर्तकर सबके सुधार का दृष्टांत बने। जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज बढ़ता है, और जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। अथ सप्तम समुल्लासः। परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसीलिए कहाता है कि वही सब जगत का उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता न्यायाधीश अधिष्ठाता है। ईश्वर जो एक देश में रहता तो सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियंता, सबका सृष्टा, सबका धर्ता और प्रलय करता नहीं हो सकता। ईश्वर निराकार है, क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक न होता। जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते, क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीतोष्ण, क्षुधा, तृषा और रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता। स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानिता, उत्साह और सहाय का मिलना,
उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि जिसको ज्यों का त्यों जाना जाए, अर्थात जो पदार्थ जिस प्रकार का है उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है। जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्वान नहीं होते और जब उनको शिक्षक मिल जाए तो विद्वान हो जाते हैं, और अब भी किसी से पढ़े बिना कोई भी विद्वान नहीं होता, इस प्रकार परमात्मा उन आदि सृष्टि के ऋषियों को वेद विद्या न पढ़ाता और वे अन्य को न पढ़ाते तो सब लोग अविद्वान ही रह जाते। जो कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा क्या मत है, तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थात जो कुछ वेद में लिखा है हम उसको मानते हैं। अथ अष्टमः समुल्लासः। जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है, वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है। जैसे कोई गपोड़ा हाँक दे कि मैंने बंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा, मृग तृष्णिका के जल में स्नान करते, गंधर्व नगर में रहते थे, बद्दल के बिना वर्षा, पृथ्वी के बिना सब अन्नों की उत्पत्ति आदि होती थी, वैसा ही कारण के बिना कार्य का होना असंभव है। जो जिसमें उत्पन्न होता है वह कारण, और जो उत्पन्न होता है वह कार्य, और जो कारण को कार्य रूप बनाने हारा है वह कर्ता कहता है। अथ नवम समुल्लासः। जैसे मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट होता है, वैसे पाप को छोड़ने से दुख नष्ट होता है। अथ दशम समुल्लास। प्रश्न। आर्यावर्त देशवासियों का आर्यावर्त देश से भिन्न भिन्न देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है या नहीं? उत्तर। यह बात मिथ्या है, क्योंकि जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी, सत्य भाषण आदि आचरण करना है, वह जहाँ कहीं करेगा आचार और धर्म भ्रष्ट कभी न होगा, और जो आर्यावर्त में रहकर भी दुष्टाचार करेगा वही धर्म और आचार भ्रष्ट कहावेगा। अथ एकादश समुल्लासः। भारतवर्ष का पूर्व गौरव और इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण था। महाभारत के युद्धोपरांत आर्यों के परस्पर बैर वैमनस्य विरोध के कारण सत्य सनातन वैदिक धर्म का लोप होकर विभिन्न प्रकार के मत संप्रदायों का प्रचलन हुआ। उसमें शैव, शाक्त, वैष्णव और तदुपरांत जैन, बौद्ध और अंत में सिख अनेक
प्रकार के पंथों का प्रचलन हुआ। इन सभी का मूल सत्य सनातन पवित्र वैदिक धर्म है, जिसके लक्षण धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात शुद्ध सत्य सनातन वैदिक धर्म की प्राप्ति के लिए धृति, मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, क्षमा का भाव होना चाहिए, अस्तेय, किसी की वस्तु को न लेना, पवित्रता अंदर बाहर की, इंद्रियों का संयम, उत्तम बुद्धि, बुद्धि से काम लेना, ज्ञान प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करना, और किसी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि न करना। इस प्रकार की साधनाओं का नाम धर्म है। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, यस्याद्धारण संयुक्तः स वेद धर्मः नेतरः। धर्म है धारण करना बंधु, धर्म का पालन करना। धर्म है सुख का झरना बंधु, धर्म का पालन करना। इसी सत्य सनातन सर्वतत्र सिद्धांत परक शुद्ध वैदिक धर्म के प्रचार प्रसारार्थ ही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और संस्कार विधि आदि ग्रंथों का प्रणयन किया तथा आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। यह आर्य समाज कोई मत संप्रदाय पंथ नहीं है, अपितु सत्य सनातन वैदिक धर्म की प्रचारक संस्था है। आर्यों का धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म जो ब्रह्मा से लेकर आदि सृष्टि से, ब्रह्मा जी से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत और आज तक निरंतर चला आता है। सनातनम एनमाहुर्ताद्यस्यात् पुनर्नवः, जो सदा एक सा वर्तमान रहता है, जो अपरिवर्तनशील है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो प्रकृति के ऋत सिद्धांतों पर आधारित है, जिसके सिद्धांत सर्वतंत्र सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, उस सत्य धर्म को सनातन कहते हैं। जो वेदों में वर्णित है, वेद इस सृष्टि के, इस पृथ्वी के समस्त संसार के आदिम और महत्वपूर्ण सबके मूलभूत ग्रंथ हैं। वेद का अर्थ विद ज्ञाने विद लीलाभे विद सत्तायाम विद विचारणे। जो कुछ भी संसार में ज्ञान है वह वेद है, जो कुछ भी लाभ प्राप्त होता है वह वेद है, और जो कुछ भी आत्मा परमात्मा जगत ब्रह्म की सत्ता है वह वेद है, और जो कुछ मनुष्य हम लोग विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, वह सब कुछ वेद कहा जाता है। वेदा मे परमं चक्षुः वेदा मे परमं बलम् वेदा मे परमं धाम
वेदाहमे ब्रह्मचोत्तमम्। महर्षि वेदव्यास जी के शब्दों में वेद ही हमारे परम चक्षु नेत्र स्थानीय हैं, दृष्टि हैं, दर्शन हैं। वेद ही हमारा परम बल है, शक्ति बल के भंडार हैं, सब प्रकार की ऊर्जा है, समृद्धि है। वेद ही हमारे परम धाम हैं, आश्रय स्थान हैं, निवास स्थान हैं, सुख ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले आधार और आगार हैं। और वेद ही हमारा सर्वस्व ज्ञान विज्ञान है, उत्तम ब्रह्म है, ब्रह्म समान है। इस प्रकार वेद व्यापक अर्थ लिए हुए हैं। वेद का अर्थ ज्ञान, वेद का अर्थ वीर्य, वेद का अर्थ विज्ञान, वेद का अर्थ चिंतन विचार, वेद का अर्थ ब्रह्म। श्रुति छंद निगम आदि वेदों के अनेक पर्यायवाची शब्द प्राप्त होते हैं। और जो कुछ भी संसार में अनेक ग्रंथों का प्रणयन हुआ, वो सभी वेदों से ही उत्पन्न कहे जाते हैं। वेद शास्त्र सनातन से सभी संस्थानों का नामकरण होता है। इस प्रकार उस सार्वभौमिक सार्वकालिक वेद ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के पुष्टि के लिए, प्रचार के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रयास किया अपना जीवन दे करके। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, इस प्रकार का उद्घोष नारा दिया। आइए हम मिलकर उनके इस संकल्प को पूर्ण करें। ओम